भी बड़ा ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा हेल्दी बोन्स, राइट। तो ये हेल्दी बोन्स जो है ये हम खड़े ही इसी वजह से, क्योंकि हड्डियां है, अगर हड्डियों को ये नहीं संभाल पाए तो बाकी तो मसल की कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इन हड्डियों को ताकत देने के लिए जो हमारे ना आज दूध में मिलता है ना हमारे खाने में मिलता है, जो कैल्शियम चाहिए वो कैल्शियम हमको कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ता है। इसीलिए डीएक्सन का जो एक मिसिंग सप्लीमेंट था वो हेल्दी बोन्स के तौर पे हमारे पास आ गया है, हेल्दी बोन्स। और डॉक्टर स्मिता इसके बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देगी कि हेल्दी बोन्स डीएक्सन का स्पेशल क्यों है। ओके, हाँ जाएंगे, जैगरी के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे हेल्दी बोन्स की। तो ध्रुव, हेल्दी बोन्स। तो हमारे ये पहले 2 प्रोडक्ट्स के साथ हमारा हेल्दी बोन्स भी लॉन्च हुआ है। इसका मैं कनेक्शन आपको एक बता दूंगी कि पैनेक्स जिंसिंग विथ विटामिन B12 प्लस ये हमारा हेल्दी बोन्स विथ कैल्शियम। कैल्शियम मेन हमारे 99% बोन्स में, हमारे दांतों में कैल्शियम ही रहता है। तो ये विटामिन B12 और कैल्शियम हमारे बोन्स और मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों साथ में आने का ये मतलब है कि ये दोनों हमारे बॉडी के लिए, हमारा अस्थि धातु है उसका जो काम होता है धारण करना, मतलब खड़े रहना, स्टेबल करना, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स अगर हम साथ में लेते तो और ज्यादा यूजफुल होता है, राइट। तो हेल्दी बोन्स के बारे में ये है कि कैल्शियम जो उसमें है, हमने एक नेचुरल कैल्शियम है जो इजीली एब्सॉर्ब होगा आपके लिए, क्योंकि एब्सॉर्प्शन अगर आप कोई अलग कैल्शियम लेते हैं तो वो इंटेस्टाइन से कितना एब्सॉर्ब होता है ये पता नहीं, इसीलिए हमें नेचुरल कैल्शियम इसमें ऐड किया है। साथ में कुछ आयुर्वेद मेडिसिन भी इसमें है, जैसे कि गिलोय है, आंवला है, और हड़जोड़ करके एक दवाई होती है आयुर्वेद की, मेन हर्ब होती है वो। मेनली उसको केरला में या नॉर्थ साउथ साइड में चटनी बना के खाते हैं, सूप में खाते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी आप अगर देखते हैं तो एक अस्थि श्रृंखला जैसी बनाई गई है, अस्थि के ऊपर अस्थि रखी है। उसका सिनोनिम आयुर्वेद में हम हड़जोड़, अस्थि संहारक, अस्थि संधानक, मतलब जहां पे भी फ्रैक्चर है, कोई भी है, अगर किसी की सर्जरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, या हेयर लाइन भी फ्रैक्चर हुआ है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हड़जोड़ एक मेन वनस्पति है। आंवला हम सबको पता है, क्योंकि डीएक्सन का आंवला से कनेक्शन है, त्रिफला में हमारे आंवला आता है। आंवला बेस्ट रसायन मेडिसिन है, रसायन है, वयस्थापन है, मतलब ये हमारे जो एजिंग प्रोसेस है, जो हमारी हड्डियां है जो कमजोर होने लगती है समय से पहले ही, क्योंकि आजकल यंग जनरेशन में भी हम देखते हैं कि हड्डियां कमजोर होती जा रही है, तो उसमें ये काम करेगा आंवला। प्लस आंवला को हम ये कह सकते हैं ये त्रिदोषज्ञ है। बाकी जो अस्थि के धातु के जो संधिवात है, आमवात है, वो बीमारियां हमारे वात दोष की वजह से होती है, सबको पता है। लेकिन वात दोष क्यों बढ़ता है? अगर कफ और पित्त इसमें इम्बैलेंस हुआ तो वात बढ़ेगा। तो ये आंवला त्रिदोषज्ञ होने की वजह से ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मैं गिलोय के बारे में बताना चाहूंगी। गिलोय एक मेन वनस्पति है, रसायन भी है वो आंवला के साथ में भी, और रक्त धातु पे इसका ज्यादा काम है। हमने देखा है कि जॉइंट्स में पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, हमारे जोड़ों में उष्ण स्पर्श रहता है, फीवर भी रहता है। आमवात के पेशेंट में उनको बुखार रहता है, बॉडी पेन में भी बुखार रहता है, तो गुड़ुचि उसमें काम करेगा। और गुड़ुचि इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति में कितना ही हेल्पफुल है, हम सबने कोविड काल में देखा ही है। ओके, थैंक यू सो मच। हमारे डॉक्टर स्मिता काफी इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है, और इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट में काफी मटेरियल है, दम है, और इसका असली मजा तब आता है जब हम इसे लेते हैं। आपको इसकी पीछे की कहानी बताता हूँ कि ये हेल्दी बोन्स आया कैसे हमारे डीएक्सन फैमिली में। मेरी खुद की माँ को जब तकलीफ हो रही थी जॉइंट पेन की, तब मेरे को किसी ने सैंपल में ये दिया था क्लिनिक में, तो मैंने उसे देखा और उसके मेरे मम्मी को मेरे यूज करने दिया। कुछ 15 दिन के बाद मेरी मम्मी का फिर से मैसेज आया मुझे कि भैया मुझे वो वाला बॉटल वापस चाहिए, क्योंकि मम्मी का दर्द ही भूल गई थी मम्मी की, मेरे को दर्द होता था। और वहां पे मुझे ऐसा लगा कि इसकी जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम हमें डाइट से मिलता ही नहीं है, और डाइट से नहीं मिलता है, इसीलिए हमें किसी ना किसी तरह सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। और वहां हमने सोचा कि क्यों ना एक कॉम्बिनेशन दिया जाए। मार्केट में तो लोग कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं सिर्फ, और लोग या फिर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं,
लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जो अभी डीएक्सन का, ये हमारा हेल्दी बोन्स का है, जहाँ पे हड़जोड़ हो गया, फिर आंवला हो गया, फिर हमारा गुडुची हो गया। सो ये कॉम्बिनेशन जो हमने डाला हुआ है, इसकी वजह से लेने वाले को उसका पूरा पूरा फायदा होता है। तो इसे जरूर लीजिए, बच्चों को दीजिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, हाइट बढ़ाने के लिए है, उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और वो कहते हैं जिनकी हड्डियां मजबूत होती है वो ऑटोमेटिकली सेहत को मेंटेन कर लेते हैं। और हमारे इसमें तो ये कहते हैं कि बालों से पता चल जाता है कि हड्डियां कैसी है। जिनके बाल कमजोर है मतलब हड्डियां कमजोर है। तो गंजे तो बहुत लोग हो रहे हैं, बाल सफेद भी बहुत लोगों के हो रहे हैं, बाल बहुत लोगों के गिर भी रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है हेल्दी बोन्स। ओके, प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके, बुढ़ापे में जो बूढ़े होते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति हो, इसके लिए ये एक डेली रिकमेंडेड डोसेज है। और आपने बताया एक कैप्सूल, राइट? एक कैप्सूल आप आराम से ले सकते हो उसे। ओके, सो वेरी गुड डॉक्टर स्मिता। और कुछ बचा हमारा आज? हाँ, और एक है। हाँ, गुड गुड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने सबकी बात की और मीठा नहीं किया। इस बार डीएक्सन में पहली बार मीठा चीज भी आ गया, वो भी जैगरी। और इसकी भी खासियत है ये जैगरी की, राइट? तो डीएक्सन की जैगरी क्यों स्पेशल है? क्योंकि हमें ये बताया गया है, अभी ट्रेडिशनली हम सदियों से जैगरी यूज करते आ रहे हैं। बाकी बहुत उसका रिप्लेसमेंट शुगर हो गया है घर में, बहुत सारे घरों में। लेकिन शुगर के साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। शुगर के साइड इफेक्ट्स ये डायबिटीज पेशेंट के लिए वो ठीक नहीं है, जैसे कि जैगरी से कंपैरिजन किया उसका। और शुगर में इतने ज्यादा उसमें मिनरल्स नहीं है, विटामिन नहीं है जो हमारे जैगरी में है। विटामिन है, मिनरल्स है, ये नेचुरल सोर्स। अगर आप जैगरी खरीद रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितने अच्छे सोर्स से ले रहे हैं। क्योंकि जैगरी हमारे यहाँ गन्ने उगते हैं, हम खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन लोग उसमें अडल्ट्रेशन मतलब कुछ भी मिला लेते हैं, जैसे कि एडिबल सोडा है, येलो कलर है, या फिर गोल्डन येलो कलर है, वो मिला देते हैं क्योंकि ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल है। क्योंकि हम अगर जैगरी ले रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये ऑथेंटिक सोर्स है क्या। और शुगर का रिप्लेसमेंट ये हम करेंगे, जैगरी करना ही है सबको, क्योंकि आयुर्वेद में भी जैगरी का उल्लेख किया गया है। गुटी है, वटी है, आसव, अरिष्ट है, उसमें जैगरी इस्तेमाल किया है। और वो इसके लिए इस्तेमाल किया है कि उनके गुणधर्म और बढ़े। जैगरी के जो गुणधर्म है, वातनाशक गुणधर्म कहा जाता है जैगरी को, उसके गुणधर्म और बढ़े। उसके अनुपान भी अब हमारे आयुर्वेद में उल्लेख किया है। अगर आपको अपचन की समस्या है तो आप शुंठी के साथ उसको ले लेते हो जैगरी, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। एनीमिया तो हम सबको पता है कि खून की जिसको कमी है, गुड़ और उसके लड्डू, हम शेंगदाने के लड्डू सब लोग खाते हैं, राइट? तो जैगरी हम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एनीमिक पेशेंट्स में। और महिलाओं में तो ये गुड़ का जो डेली डोज है रोज लेना ही चाहिए उन्होंने, क्योंकि उनको आगे जाके खून की कोई समस्या ना हो, खून कमी की कोई समस्या ना हो। बच्चों में भी इसको बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐसा लगता है कि अगर गुड़ हम ज्यादा देंगे या फिर ज्यादा क्वांटिटी में देंगे तो बच्चों में कफ का प्रमाण ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है, अगर गुड़ अच्छे से नहीं बनाया गया, उसका जो पाक रहता है, उसका एक प्रोसेस होता है बनाने का, अगर वो अच्छे से नहीं बनाया गया और वो खा लिया गया तो उससे वर्म्स होते हैं, कृमि होते हैं। इसीलिए हमारा डीएक्सन जैगरी, उसका प्रोसीजर भी आप सबको पता है कि एक ऑथेंटिक है। तो इसीलिए हमें मेन उसका प्रोसीजर, वो कितना गुणकारी है, वो देख के ही जैगरी लेना चाहिए। ओके, और डॉक्टर स्मिता ने ये बताया कि सब लोगों को जैगरी लेना चाहिए। अच्छा, बहुत अभी काफी कम डॉक्टर्स बोलते हैं मीठा खाओ। हमारे यहाँ से हम बोल रहे हैं मीठा खाओ, मुंह मीठा करो। क्योंकि ये जैगरी, ये गुड़ जो है, ये पहली धारा का गुड़ माना जाता है। ये फर्स्ट प्रेस है। मतलब जब हमारा कोई गन्ना लेते हैं और गन्ने को हम जब चूसते हैं तो हमारे दांतों की क्षमता जो है, जितनी हम दांतों से चबा सकते हैं उतना ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। हम पूरा गन्ना तो नहीं खा सकते, वो तो गाय भैंस खाती है, लेकिन हमारे लिए उतना ही पोषक अंश हम लोग ले सकते हैं और हमारा शरीर पचा सकता है जो हमारी दांत चबा सकता है। और वही अमाउंट के जूस से ये गुड़ बना हुआ है, तो ये डेफिनेटली सेहत के लिए अच्छा है। ये पित्त शामक, जैसे डॉक्टर स्मिता ने कहा, ये पित्त का शमन करेगा। आपके शरीर में जहां सूजन है उसको कम करेगा।
आपके शरीर के जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट अगर आप अच्छी तरह दो तो आपकी मेमोरी हो, आपकी शरीर की जो ब्रेन है उसके लिए जो पोषक तत्व है वो सब उसको मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। और गुड़ के बारे में हम क्या बताएं, आप औरतें और आप लोगों को ज्यादा पता है कि इसकी किस तरह से आप अलग अलग तरह से इसे यूज कर सकते हो। ओके, जैसे इन्होंने कहा कि जब अपचन हो तो थोड़ा शुंठ के साथ डाल दिया तो आपको भूख लगने में हेल्प हो सकती है। तो आप अलग अलग तरह से इसको यूज करो और देखो, ये एक अच्छा हाई क्वालिटी गुड़ है। ओके, इससे एक फायदा है, महंगा है इसलिए आप कंट्रोल में खाओगे, सस्ता है तो आदमी तो खा लेता है ज्यादा प्रमाण के बाहर और फिर बीमार पड़ता है। तो इसकी कीमत की इज्जत रखते हुए, सही मात्रा में इसे लेते हुए आप अपने सेहत के अंदर जो हम मिठास को छोड़ रहे थे इसको वापस डाल सकते हो। ओके, तो इसके भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा। तो बाकी सफेद जो शक्कर है इसको छोड़ दो। जो रंग बिरंगी, जैसे डॉक्टर स्मिता ने कहा कि लोग पीला कलर ये वो डाल के अलग अलग कलर के गुड़ बेचते हैं, उसको भी छोड़ दो। और ये जो हमारा डीएक्सन गुड़ है इसको आपके सेहत के लिस्ट में सेहत बनाने की लिस्ट में आप जरूर इसको ऐड कीजिए। और चाय भी अगर पीनी है, अगर तो डीएक्सन की चाय इस गुड़ को डाल के ही पीना। ओके, तो मजा भी अच्छा आएगा। ओके, शक्कर बिकर छोड़ दो, सफेद वाली शक्कर। ओके, वो आपको पूरी तो पूरा सफेद करके छोड़ेगी। उसको हम सफेद बीमारी को हमारे इसमें बोलते हैं पांडु रोग। ओके, तो ये सफेद शक्कर आपको सिर्फ और सिर्फ अनीमिया देगी, पांडु रोग देगी। तो इससे भी बचे रहिए। और अभी और कुछ बचा, यही लास्ट था। ओहो, लास्ट और एक चीज बचा है। तो वो उन्होंने बताया कि और एक चीज बची है और वो है सबसे इंपॉर्टेंट और जिसने डीएक्सन में तहलका मचा के रखा है, वो है एक ऐसा बेवरेज जिसका नाम है कंबूचा। तो डीएक्सन कंबूचा, उनके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर स्मिता क्या कहती है। डीएक्सन कम्बुचा एक हेल्थ ड्रिंक है जो मेनली स्कोबी से बनाया गया है। जो हमारे बैक्टीरियाज है या फिर ईस्ट है, इसके लिए प्रोबायोटिक होता है उसमें, हमारे इंटेस्टाइन के लिए वो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमें जरूरी रहता है प्रोबायोटिक। आपने देखा होगा किसी भी पेशेंट को अगर लूज मोशन होते हैं, दस्त होते हैं, तो डॉक्टर एक पैकेट देते हैं, उसमें प्रोबायोटिक रहता है। उससे वो इंटेस्टाइन का जो है क्षमता अच्छे से बड़ी रहती है और वो डाइजेशन उसका अच्छे से रहता है। तो ये नेचुरली प्रोबायोटिक इसमें है। वो एक हेल्थ ड्रिंक है जो कोई भी बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी ले सकता है। अभी इसका और इसकी डोज के बारे में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप कितना भी ले सकते हो, क्योंकि एक हेल्दी ड्रिंक है ये। और साथ ही में विटामिन और मिनरल्स से भरपूर ये ड्रिंक है। Do you end up forgetting all your Microsoft Excel formulas even if you try to remember them multiple times? Does it happen? मिनरल्स से भरपूर ये ड्रिंक है। तो एक चाय का अलग मजा लेना है तो कंबूचा एक अच्छा चाय है। ओके, जैसे दूध से बनती है छाछ, और छाछ जो होती है इसे अमृत माना गया है। तो मतलब दुनिया में अगर बोलते हैं कि अगर आपको सबसे बड़ा दान करना है तो तक्र दान माना गया है, छाछ का दान। उसी तरह ये